वेलकम टू मोहम्मदी हॉस्पिटल चालकोट। आज मेरे साथ हैं ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि हमारे पास मोहम्मदी हॉस्पिटल में एवरी संडे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आए आज इनसे जानते हैं ऑर्थोपेडिक के रिलेटेड कुछ अहम सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर आज मैं आपसे कुछ अहम सवालात करना चाह जी रही जी। हूँ। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं कि उनको जानना होता है कि किन वजूहात की बना पर उनको अपनी जो कूल्हे की हड्डी होती है उसको रिप्लेस करवाने की ज़रूरत है। आ, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि तारुफ तो इन्होंने करवा दिया और इनसे अच्छा तारुफ तो मैं तो नहीं करवा सकता। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ कि मोहम्मदी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर सियालकोट में हम स्टेट ऑफ द आर्ट जितनी भी ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन रिलेटेड फैसिलिटीज़ है वो हम प्रोवाइड करते हैं। मींस ऑर्थोपेडिक तो एक बहुत वास्ट फील्ड है ना, इसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक S2 रिवीजन THR किया, यहाँ पे स्केफॉइड, यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन, यहाँ पे स्पाइन का कॉर्डा इक्वाइना एक पेशेंट आया था जिसका यूरिन जो है वो रुक गया था डिस्क बल्ज की वजह से, और हमने उसका इमरजेंसी यहाँ पे सर्जरी की और ही इज़ नाउ फाइन, इसका फॉल इज़ आउट हो गया। कहने का ये मतलब है कि जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मरीज़ जाके लाहौर में वो फैसिलिटीज़ ले, वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह संडे वाले दिन या बाकी राउंड द क्लॉक अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम कुछ सर्जरीज, जैसे एक एसिटाबुलम की सर्जरी हुई थी जो कि आपको याद होगा कि पेल्विस का फ्रैक्चर था, तो मैं अगले दिन आके मैं उसको फिक्स करके चला गया था एंड ही इज़ यस डूइंग सर। फाइन माशाल्लाह। और वो जो है ना वो रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट था। तो माशाल्लाह हॉस्पिटल, ICU, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स, सारा अमला मतलब बेहतरीन, मतलब आप यू नेम इट एंड दे विल डू इट, हर काम करते हैं माशाल्लाह। दानिश साहब हैं यहाँ पे, स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो एक मैंने कहा कि एक वास्ट, एक बड़ा, एक वो पैनोरामिक व्यू दे दूँ कि आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह 95% ऑफ योर पेशेंट्स की। हाँ 5% पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन जो यहाँ नहीं हो सकता, ऑर्थो का, जनरल सर्जरी का, यूरोलॉजी का, उसके लिए आप लेके जाएं। वरना एक दफ़ा मोहम्मदी हॉस्पिटल अपना पेशेंट, चाहे वो ट्रॉमा है, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे वो एमरजेंसी है, कोई और गायनिकोलॉजिकल एमरजेंसी, जनरल सर्जरी की एमरजेंसी, लेकर आएँ तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कह रहा हूँ, और दावा तो नहीं करूँगा लेकिन ये है कि बहुत बेहतर हो जाते हैं पेशेंट आपके सारे माशाल्लाह। आपका सवाल था, अभी आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपका सवाल था, दोबारा रिपीट कीजिएगा एक दफ़ा सवाल, कि आपका सवाल था कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट किन वजूहात की वजह से किया जाता है। यस सर। ठीक। मैंने ये देखा है कि जब से मैं ये सियालकोट आया हूँ तो हर 3 में से 1 या हर 4 में से 2 जो मेल या फीमेल हैं उनके नी जो है ना वो वेयर आउट का मतलब ये है कि इसमें आर्थराइटिस का ग्रेड होता है 1 2 3 4। फोर्थ ग्रेड के अंदर या थर्ड ग्रेड के अंदर ना टीका काम करता है ना दवाई काम करती है। एज रिलेटेड भी हो सकता है कि घुटना एज की वजह से ख़राब हो जाए, ट्रॉमा की वजह से प्री मैच्योर ख़राब हो जाता है। किसी को चोट लगी थी, उसका 30 साल की उम्र है तो 35 साल में उसका घुटना ख़राब हो गया। किसी को ACL या मेनिस्कस का मसला हुआ और उसने जो है ना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, 10 साल के बाद आपका नी का आर्थराइटिस हो गया। सम टाइम नी में कोई इंजेक्शन लग जाए या कोई नी में इन्फेक्शन हो जाए, किसी वजह से कोई बैक्टीरिया आ जाए, चोट लगने की वजह से कोई इनोकुलेशन हो जाए बैक्टीरिया की, तो उसकी वजह से जोड़ ख़राब हो जाता है। तो कहने का ये है कि जोड़ ख़राब होने के लिए तो बहुत सारी हेडिंग्स है कि किस तरह ख़राब हो सकता है, ये वजह भी है। मोस्ट कॉमन क्या है, इन्फेक्शन की वजह से, चोट लगने की वजह से या एज रिलेटेड। 3 चीज़ों में हम देख लेते हैं। अगर इन 3 चीज़ों की वजह से आपका हिप या आपका नी ख़राब हो गया और इतना ख़राब है कि अब आप दवाई लेते हैं तो आपको दवाई फ़र्क नहीं करती। सबसे पहले जो मरीज़ आता है आप उसको कहें, सबसे पहले जो तरीकाकार ये है, सबसे पहले दवाई और वर्जिश। सबसे पहले वर्जिश, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें आगे चल के बात करेंगे, और उसके बाद आपका आता है ऑपरेशन। ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, करवट लेते हैं तो आंख खुल जाती है जिस तरफ दर्द होती है, जिस तरफ का हिप ख़राब है या नी ख़राब है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि जी ही और शी नीड्स हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसके अलावा आप दवाई लेते हैं, अब दवाई का असर करना छोड़ गई है, 10 साल से घुटना ख़राब है, अब कब तक दवाई लेंगे। कुछ मरीज़ कहते हैं जी हम तो दवाई ही लेंगे, दवाई के बगैर दवाई से ठीक कर दें। होता ही है, साल दवाई लेंगे, 2 साल लेंगे, 4 साल लेंगे, 10 साल लेंगे, आखिर क्या होगा, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। एक दफ़ा मैदा ख़राब हो गया, फिर आप विशेष सर्कल में पड़ जाएंगे कि आप जी अब मैदे की दवाई भी खाएं, फिर आप मैदा भी ठीक कर लें और घुटने भी ठीक। तो मैं मरीज़ों को कहता हूँ भाई जो चीज़ तब्दील हो सकती है हिप या नी वो तो करा लो। अब अगर स्टमक अपसेट हो गया तो स्टमक आपका दोबारा नया नहीं डलेगा, लेकिन आपके जोड़ तो नहीं डल सकते हैं, और एक जोड़ आप जलवा लेते हैं तो वो कई साल आपको फ़ायदा दे देता है। तो किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो, किसी भी वजह से आपका हिप यानी आपका इतना तंग कर रहा है कि आप दवाई से काम नहीं बन रहा, चलने में मुश्किल है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेन किलर काम नहीं करे, तो ये एक इंडिकेशन बनती है कि अब आपने जॉइंट रिप्लेस करवाना।
ठीक है। सर अगर कोई पेशेंट जस्ट लाइक कोई यंग है या कोई ओल्ड एज है, सर जैसे लास्ट टाइम आपने ये यहाँ पे सर्जरीज होती हैं कि 100 एज की को फीमेल की हमने सर्जरी की थी ऑर्थो में ही, तो इस तरह से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसकी ये इस तरह की सर्जरी होती है, तो उसके अपने माइंड में क्या उसका सेटअप होता है कि उसको कितना टाइम लगेगा रिकवरी में? जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में हमारे एरिया में, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डर पाया जाता है। डर किस चीज़ का? कि जी वो फलान कहता है ठीक नहीं होगा, फलाना कहता है जी वो चारपाई पे लग गया, फलाना कहता है जी 4 महीने का बेड रेस्ट है। ये सारी अफवाहें हैं। बदकिस्मती के साथ हम ऐसे मौशे में रहते हैं जहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं फैलती और बुरी बात जो है ना वो अगले दिन अगले पिंड नूं भी पता लग जाती है। तो चंगी गल साल बाद हम साई नूं भी नहीं पता लगती। मतलब ये एक जनरल सिनेरियो। कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, अब जॉइंट रिप्लेसमेंट कुछ टाइप्स आती हैं। जो है नी रिप्लेसमेंट जो है उसमें हम सीमेंटेड करते हैं, वो है ही सीमेंटेड। अनसीमेंटेड अभी आया है कुछ अरसे से, जो कि अभी पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है। तो नी रिप्लेसमेंट में तो अगले दिन मरीज़ को हल्का हल्का वजन डलवा के चलाते हैं। लेट्स अभी आप बात करते हैं पहले नी की और फिर हिप की बात करते हैं। आज एक मरीज़ आया, उसके सारे टेस्ट ओके थे। टेस्ट भी 2 स्टेजेस में होते हैं। एक स्टेजेस में ये है कि यूरिन में इन्फेक्शन ना हो, ब्लड में इन्फेक्शन ना हो, जोड़ में इन्फेक्शन ना हो, रूल आउट हो गई। अब आपने कराना है कि जी जिगर ठीक कम कर रहा है, गुर्दा ठीक कम कर रहा है, ESR CRP ओके है, सारी रिपोर्ट हो गई। मीन्स कि पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया और मेडिसन और सर्जरी के हिसाब से फिट है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू सर्जरी। सुबह दाखिल हो जाए, शाम को ऑपरेशन, अगले दिन हल्का हल्का वजन डाल के चले। इंशाल्लाह अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ बेहतर हो जाएगी दवाइयों से, डायबिटीज़ नहीं है तो ही इज़ आइडियल पेशेंट। ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं है तो ही इज़ आइडियल पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है। 2 हफ्ते पे टांके खुल जाएंगे, डेली ड्रेसिंग्स होंगी। 3 हफ्ते पे हल्का हल्का सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दे। 4 हफ्ते पे बगैर सहारे के सीढ़ी भी चढ़ ले, जो नी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। और आप जो है ना नॉर्मल भी चल लें। आपने उम्रा करने जाना है, आप 6 हफ्ते पे उम्रा करने चले जाएं, तो एक 6 हफ्ते का एक स्टैंडर्ड पीरियड रख लें। चलेंगे आप अगले दिन से, बेहतर चलेंगे 2 हफ्ते में, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे 3 हफ्ते में, बेहतरीन चलेंगे 6 हफ्ते में बगैर सहारे के। तो लोग डरा देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि जी वो ऑपरेशन करेंगे तो 4 पैसे लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बता रहे हैं कि अगले दिन से चलेगा, 6 हफ्ते में बेहतरीन चलेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। अब बात आती है हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, यंग और ओल्ड में डिफरेंट। यंग पेशेंट में हमारी कोशिश होती है कि हम हिप करें जिसको हम कहते हैं सीमेंटलेस या अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। उसमें क्या क्वालिटी रखी है कि जो आपकी जो एक पुर्जा जो डालते हैं, पुर्जा आप कह लें, वो जब हम डालते हैं यहाँ पे फीमर या थाई बोन में, उसकी कोशिश होती है कि उसके ऊपर बोन चढ़ जाए। उसके अंदर हम सीमेंट यूज़ ना करें या कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो कि हीलिंग को रोके। तो बोन इन ग्रोथ या हम बोन की हीलिंग करवाते हैं। उसके लिए होता ये है कि मरीज़ के ऑपरेशन से लेके 6 हफ्ते तक उसने वज़न नहीं डालना। 6 हफ्ते तक एक टांग पे वज़न डाले, फ्रेम के साथ चले, नॉन वेट बेयरिंग रहे। मतलब आप पैर नीचे हल्का सा टच कर सकते हैं, वज़न नहीं डाल सकते। 6 हफ्ते के बाद एक्से और 6 हफ्ते के बाद मुकम्मल वज़न डालें। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि ये जो हिप्स हैं, जब इन्होंने 25 से 30 साल चलना है और अगर 6 हफ्ते मरीज़ वेट कर रहा है और नहीं चल रहा, तो 25 साल के आगे 6 हफ्ते तो बहुत मामूली सा एक फिगर है। तो पेशेंट इतना कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, 60 प्लस जो पेशेंट है जिसके अंदर हम नी की तरह सीमेंटेड हिप कर देते हैं, सीमेंटेड हिप को अगले दिन पूरा वजन डाल के चलवाते हैं। वही 2 हफ्ते में टांगे खुलेंगे। जो एक पहाड़ा है सिंपल, वो पूरा है ऑपरेशन, अगले दिन हल्का हल्का वजन, 2 हफ्ते पे टांगे खुलेंगे, 3 हफ्ते पे सीढ़ियाँ चढ़ लें, 4 हफ्ते में अच्छा चल लें, 6 हफ्ते पे आप बिल्कुल ईजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। हाँ, तो ये बहुत डर पाया जाता है कि जी वो चारपाई पे लग जाएंगे और जी 4 महीने से नहीं चला। एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये वो पेशेंट हैं जो वर्जिश नहीं करते। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट से पहले कम से कम 3 से 4 हफ्ते, अगर हिप है तो एबडक्टर की स्ट्रेंथनिंग होगी, वो पट्टा जो कि आपके हिप को चलाता है। फिर नी के लिए क्वाड्स और हैम्स की एक्सरसाइजेज होंगी। तो जितने भी पेशेंट आते हैं उनको हम कहते हैं कि पहले आप 3 से 4 हफ्ते अच्छी वर्जिश करेंगे। वर्जिश जो पेशेंट करता है उसका हम हिप या नी रिप्लेस करते हैं। क्यों? जिस पेशेंट ने चारपाई पे बैठे रहना ऑपरेशन से पहले भी और बाद में भी, तो ये वो पेशेंट है जो कि फिर सारा काम ख़राब करते हैं। 100 ठीक हो जाते हैं, 100 में से 100 कह रहा हूँ, 100 में से ऑपरेशन हुआ 100 मरीजों का, 98% इसका रिजल्ट है, 98 to 99। 1 या 2 मरीज खराब। अब ये जो 2 मरीज खराब हुए ना, इसमें भी वजह आती है, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन नहीं ठीक हुआ, दोबारा करना पड़ गया, हो जाती है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। दीज आर नॉन कॉम्प्लिकेशन। लेकिन इसमें ज़्यादा मरीज़ क्या हैं जो ऐसे बिस्तर पे बैठे रहते हैं ऑपरेशन से पहले भी और बाद में भी कि हमें कोई आके चलाएगा। नहीं, आप अपना जोड़ रिप्लेस करवा रहे हैं, पट्टे जो अल्लाह पाक ने रखे हैं, ये जितने मसले हैं ये आपके अपने हैं। अगर आप ऑपरेशन से पहले इनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ये चलने में मददगार साबित होंगे। ये हम चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ जॉइंट चेंज कर रहे हैं।
और जो जॉइंट आप चेंज करवाएं और मज़े से चलें। मेरी एक पेशेंट है, अभी हमने लाहौर में उनका किया था, नाम उनका मैं नहीं बताता चैनल के थ्रू। बात ये है कि वो 5 हफ्ते उनको हुए हैं, वो सीढ़ी भी चढ़ रही हैं, उन्होंने वो छड़ी भी छोड़ दी है, थोड़ा सा हैवीनेस है, वो भी कुछ अरसे में चला जाएगा एंड शी इज़ फाइन। तो लोग ऐसे डरते हैं। एडवांस सर्जरीज हैं तो बेस्ट क्वालिटीज भी उसमें होती हैं। यस, क्वालिटीज़ हैं और ये जो है ना बहुत अरसा चल जाते हैं, बहुत अरसा चल जाते हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए? जितनी भी ये सर्जरीज़ हैं बहुत ज़्यादा एडवांस सर्जरीज़ हैं, मीन्स आप नी रिप्लेस करवा रहे हैं, आप हिप रिप्लेस करवा रहे हैं। एक होता है नेटिव जॉइंट आपका जो अल्लाह पाक ने बनाया, उसमें उसकी स्टेबिलिटी कोई मैच नहीं कर सकता। एक अल्लाह मियां ने बना दी और एक डॉक्टर ने कोशिश की कि वो बना दे, साइंस ने रिसर्च किया। एहतियात क्या है? एहतियात ये है, जो घुटने वाले जो मरीज़ हैं वो नमाज कुर्सी पे नहीं पढ़ सकते पहले भी, लेकिन चलने में भी दर्द होती है। अब नी रिप्लेसमेंट वाला मरीज़ क्या करेगा कि नीचे पैर को दौरा नहीं करेगा, पाँव के बल नीचे नहीं बैठेगा, मीन्स कमोड यूज़ कर लेगा वॉशरूम के लिए और कुर्सी पे नमाज़ पढ़ेगा। बस यही है, बस नीचे चौकड़ी मार के ना बैठें और नमाज कुर्सी पे पढ़ें, कमोड यूज़ कर लें। ये 3 एहतियातें अगर पेशेंट करने के लिए तैयार है तो हम उनका नी रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मैंने नीचे ही बैठना है, भाई नीचे तो आप अब भी नहीं बैठ सक रहे दर्द की वजह से, तो आप एक चीज़ पे एक चीज़ कुर्बान कर दें और फिर 20-30 साल आप अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक चलें। और बेसिकली लोग डराते ज़्यादा हैं, अच्छा कम बताते हैं। नी रिप्लेसमेंट करा लें, अच्छा चलें, तेज़ तेज़ चलें, हल्की हल्की जॉगिंग भी कर लें, कुछ नहीं होता। दौड़े ना नी रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट। तो अगर आपके घुटने में दर्द है, आप दिन की 10 गोलियाँ खा रहे हैं, 5 गोलियाँ खा रहे हैं, आपका ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद आप 5 दिन बाद एक दवाई लेते हैं। पहले आप इधर से वॉशरूम तक जाते थे तो आपको दर्दें थी, अब आप अच्छा चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और अगर एक चीज़ आपके ज़हन में आओ जी मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज तो भाई पहले भी आप नहीं पढ़ रहे, तो एक चीज़ अगर आप देख लें कि नमाज और ये कमोड वाला वॉशरूम, तो आप अच्छा चल लेंगे, आप जॉगिंग भी कर लेंगे, आप तेज़ तेज़ भी चल लेंगे। तो ये बहुत एक फ़ायदा हो जाता है इसमें, ठीक है। और नी और हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट में भी यही है कि जब आप नीचे पाँव के बल बैठते हैं तो हिप का एंगल ऐसा बनता है कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन का चांस होता है। इसमें भी क्या करना है, नमाज कुर्सी पे, कमोड वाला वॉशरूम, और जो है ना आपने क्या करना है, दौड़ना ज़रा कम है, जॉगिंग इसमें भी करें, ब्रिस्क वॉक इसमें भी करें, सीढ़ियाँ इसमें भी चढ़ें, सारा कुछ ओके हो जाता है। लेकिन बस वो मरीज़ है कि उसका वो अगर डर खौफ निकल जाए तो फिर ठीक हो जाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पेशेंट की दोनों सर्जरीज अगर किसी पेशेंट की होती हैं तो उनको अपनी माइंड में इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी, नहीं कोई नहीं, डर वगैरह नहीं रखना, लेकिन उनको अपनी एक चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी, वो है। कुर्बान वो नहीं कर रहे, कुर्बान तो उनकी 10 साल पहले हो गई है। जी सर। 10 साल से घुटनों में दर्द है, 10 साल जी मरीज से पूछा जी कदों दी नमाज कुर्सी पढ़ते हो, डॉक्टर साहब 20 साल हो गए। तो भाई ऑपरेशन के बाद भी आप फिर वही कहते हैं, तो वो कुर्बानी तो वो 20 साल पहले दे चुके हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने बेहतर होना है। लेकिन बेहतर होने में फिर वो डरते हैं, और यहाँ पर मरीज बहुत डरते हैं कि पता नहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या इतना बड़ा मसला है। अगर किसी भी पेशेंट को कोई मसला है वो आएँ, डिस्कस करें, तो वो बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर पेशेंट डर छोड़ दे तो वो बेहतर हो जाएगा, जब तक डरता रहेगा तब तक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि पेशेंट्स का डर खौफ कम करने में किसी तरह हम अगर काम कर सकें तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज एक बहुत ना हमारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे डाउट्स बहुत होते हैं कि ज़्यादा। जिनको आपने क्लियर किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर हमारे जितने भी देखने वाले भाई बहन हैं, जितने भी हैं, वो इस चीज़ को अपनी आने वाली लाइफ में या अपने प्यारों के लिए उसको फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि हमें अपनी और अपने प्यारों की तकलीफ नहीं देखी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, पेन कम हो जाएगी, डेबिलिटेशन कम हो जाएगी, फंक्शनल आउटकम बेहतर हो जाएगा, डेली लिविंग बेहतर हो जाएगी। घुटने में दर्द है, चलो जी बाहर चलिए, नहीं जी मेरा गोडा दुखता है। वो जी आप चलें जी सैर करने चलें, नहीं जी मेरा गोडा दुखता है। ओ जी इतने तक चले जाओ, नहीं जी मेरा गोडा दुखता है। तो भाई इस चीज़ से बाहर आ जाएं, ठीक है। Yes, sir. और एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो कि मैं आपको खुद से बताऊंगा, 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक सवाल ये है, आपको पूछना चाहिए कि कितना चलेगा, हाँ जी। ठीक है जी। एक अच्छा जोड़ 25 से 30 साल चलेगा। एज यही है 50 से 55 जिसमें घुटना ख़राब है या हिप ख़राब है, आप डलवा लें तो मतलब 55 से लेकर 85 तक, या 50 से लेकर 8, मतलब 80 साल के जो एक वो डेकेड है, तब तक आपका जोड़ अच्छा चलेगा। तो अगर एक छोटा सा जोड़ डाल के, छोटा तो नहीं, मरीज के तो बहुत बड़ा है, एक सर्जरी आपको 25 से 30 साल पेन फ्री लिविंग देती है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, डिस्कस करें, आके बात करें। बात करेंगे तो बात बनेगी, अगर बात नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हिप और नी रिप्लेसमेंट
25 से 30 साल चलता है, एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। बहुत बड़ा। अगला सवाल, अच्छा जी अगर मरीज़ की उम्र 40 साल है, वो 70 साल तक एक हिप हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, साइंस इतनी एडवांस है, फिर उतनी ही देर लगेगी ऑपरेशन में, शायद अगर अभी ऑपरेशन में घंटा लगा है, शायद दोबारा 1.5 घंटा लग जाए, फिर दोबारा हिप हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं हो जाएगा, फिर चलना शुरू कर देगा। तो एक दफ़ा या 2 दफ़ा रिवीजन बड़े आराम से हो जाती है और पेशेंट ठीक चल लेता है। मीन्स आपके 50 साल या आपके 45 साल या आपके 40 साल जोड़ निकलवा देंगे आपके, तो ठीक है ना, फिर आप डरे ना, आप करवाएं, सर्जरी करवाएं। दूसरी चीज़ ये देखनी थी हमने कि इसकी कॉस्ट वगैरह, कॉस्ट भी अगर मैं आपके चैनल के थ्रू कॉस्ट बता दूं तो कॉस्ट का ये है कि लाहौर में या यहाँ जितने भी, ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है, इसके अंदर डिफरेंट इम्प्लांट्स आते हैं। पेशेंट आता है मेरे साथ, मैं कहता हूँ कि जी इसमें इम्प्लांट 4 लाख का भी है, इसमें इम्प्लांट जो है वो 2.5 लाख का भी है, इसमें 3 का भी है, जो पेशेंट चाहे वो डलवा ले। अब जैसे कहते हैं ना, वो जितना महंगा रोए एक बार तो सस्ता रोए बार बार, तो वो ये है कि अगर एक अच्छा इम्प्लांट हम डाल देते हैं 4 लाख का, वो आपको 30 साल नहीं जाने देता। अगर एक इम्प्लांट डालते हैं 2.5 लाख 2 लाख, तो उसमें क्या होगा कि उसकी लॉन्जिविटी उतनी कम होती जाएगी, वो 20 साल चलेगा, लेकिन कम से कम जो लॉन्जिविटी है वो 20 साल तो है। मतलब 2.5 लाख अगर हम जोड़ डाल देते हैं, मतलब उसके साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है हॉस्पिटल की चीज़ों की, वो तो पेशेंट आए हैं बैठे हमारे साथ डिस्कस करें। तो एक इम्प्लांट की कॉस्ट मैं बता रहा हूँ 2.5 से 4.5 के दरमियान रेंज करती है। जो पेशेंट कहे जिस पे सेटिस्फाई हो जाए हम वो कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि जी 4 का ही डलवाना है, खामखा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं। अगर पेशेंट की एज 65 है तो क्यों ना हम उनको वही जोड़ डालें जो 20-25 साल चलना है, और 80, 85, 90 तक अच्छा चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ था मैंने कहा मैं ऐड कर दूँ इसके अंदर। नहीं सर, ये जो आपने क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि कोई भी डॉक्टर्स किसी भी चैनल के थ्रू बैठ के कभी कॉस्ट नहीं बताता, क्योंकि वो आ नहीं, जाता वो है। एक डर होता है कि पता नहीं जी। कितना कोई महंगा, लाजमी कॉस्ट उसके अंदर आ जाती है चीज़ों की, लेकिन इम्प्लांट इतना कॉस्ट करता है, ठीक है। इतना कॉस्ट करता है। ओके, थैंक यू सर। मैं एक ही बात करना चाहूँगी कि अगर आप या आपके अपने प्यारे अगर हड्डी या फिर कमर की दर्द के या उसकी सर्जरी के लिए अगर आप डर का शिकार हैं, तो एक बार लाजमी डॉक्टर मोहम्मद अली को मोहम्मदी हॉस्पिटल में लाजमी आके मिलिए, ताकि आपका एक जो डर है वो कम हो सके, क्योंकि मोहम्मदी हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। दे आर मोस्ट वेलकम, दे आर, जब आएंगे बैठें, चाय का कप भी पिए हमारे साथ और बैठ के डिस्कस भी करें। अल्लाह पाक इनको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन।